और जो ये गेम है इसमें हम एक लाइन बोलेंगे और उसमें हमारे मेहमानों को डिसाइड करना होगा कि इस लाइन के कौन से 3 फवायद हैं। तो सबसे पहले एहसाम आपकी जानिब बढ़ते हैं, तो ये बताइएगा कि चलते चलते आप क्या कुछ कर सकते हैं। बात कर सकते हैं, चलते हुए फिसल सकते हैं और चलते हुए गाली भी दे सकते हैं। अच्छा, चलते हुए फिसलना कोई काम तो नहीं है, यकीनन 101%। लास्ट आई चेक, फिसलना कोई काम नहीं था। मेरा ख्याल है चेंज करने। चलते हुए दौड़ सकते हैं, चलते हुए दौड़ भी सकते हैं, राइट। चलते चलते सो सकते हैं शायद। मासूमियत है इस बात में कि चलते हुए फिसल सकते हैं। नजर आ भी जाए कि सामने छिलका फिर भी कहते फिसल सकते हैं। अच्छा, ऑलराइट, आगे वाजिद साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा, फौरी। हाँ। जी फौरी आए। अच्छा, उधार मांगने के 3 फायदे। 3 फायदे? हाँ। फायदे तो कोई भी नहीं, नुकसान ही है उसके। आपने बताया उधार मांगने के 3 तरीके पूछ रहे हैं। तरीके पूछे, वो बहुत अच्छे बताएंगे। पहला तरीका बहुत अच्छे, मैं पहले तो पहला तो काम है, आपने मुंह बनाना है। उधार मांगने के 3 तरीके। सबसे पहला तरीका है कि आप किराने वाली दुकान पे जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं, वाह, बस वो खुद ही पूछेगा, खैर है भाई बड़े सीरियस हो, 1 किलो क्यों, इंशाल्लाह अगली सैलरी तो पैसे। एक तरीका ये है। दूसरा है कि इमरजेंसी में आप जाएं, यार ये सर्फ का एक पैकेट देना, पर्स रह गया, मैं तेन भिजवाना बच्चे दे हाथ दे। दूसरा ये हो गया। तीसरा तरीका बता दे। मुंह बनाए ना, पहले बनाते ले, मुंह बनाया, मिस्कीन मुंह बनाए जिससे मांगा जाए। है कि आप जाके इज्जत से बात कर सकते हैं कि भाई मैं जरा थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मुझे मांगने वाला ना समझिए, उधार लेना है मैंने। ये अब्बू का एक्सरे है। अब्बू का क्यों है? हाँ जी, अब्बू का एक्सरे, मुझे सर्फ दे दे, मैं पिपड़े तोड़े अब्बू। नहीं, वो ये है कि भाई अब्बू की तबीयत खराब, यार अब्बू विच किथे पा रहे हैं। वैसे ही कि जरा इन दिनों में हालात खराब है, मैं इंशाल्लाह जल्द अगली ईद तक आपको दे दूंगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता चाहत फतेह अली खान से उधार मांगना हो तो कैसे मांगे? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ नहीं लेना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं बदला लेना। ਉਹਨੇ जो खाना खराब कीता है ना साडी मौसीकी दा, वो इन्ना गांदे होए गिरदा लगदा ਉਹਨੂੰ भी राफेल वालियां ने तैयार कीता है। देखिए बात सुने, वो जहाज अच्छे बने हुए जहाज थे, असल में चलाने वाले ठीक नहीं थे, कसूर उनका। उड़ाने वाले ठीक हमने गिराए हैं ना, इस वक्त हमारे अच्छे हैं। अच्छा जी, चलो चले आयशा जी आपसे जी 3 फवायद एंकर के। एंकर होने के, आप हर डिबेट में यू पुट द लास्ट फुट डाउन एज एन एंकर। राइट। दूसरा ये कि अगर आप, एक फायदा एंकरिंग का ये कि उसके बाद अगर आप टीचिंग में जाएं तो यू विल नो हाउ टू मैनेज अ क्लास, और अगर आपने पहले टीचिंग कर रखी है तो दैट्स अ डबल बेनिफिट। राइट। 2 तो ये हो गए। तीसरा ये कि बहुत सारे लोग टाइम पे आती है, छड़ दो है कब नहीं आती। वो सरकारी इदारे जो भी सिर्फ एंकरां नु मिलदी उत्ते भी नहीं मिलती एंकर को। अच्छा जी, एंकर होने का तीसरा फायदा ये कि लोग आपकी बहुत कदर करते हैं। आप जहाँ जाएं आपको अपनी जगह देने की कोशिश करेंगे, आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। गो कि आप फायदा ना भी उठाना चाहें फिर भी वो कोशिश यही करते हैं कि आपको, क्योंकि वो दे अंडरस्टैंड यू फ्रॉम द स्क्रीन, तो दे वांट कि वो आपके लिए जितना हो सके आपको अकोमोडेट करें। तो वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई दुकानदार हो, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट करते हैं। इट्स अ बेनिफिट। इतना प्यार मिलता है लोगों का, मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी चीज है। ये तो है। नताशा, एक्ट्रेस होने के 3 फायदे। अच्छा, एक्ट्रेस होने के 3 फायदे, एक तो ये कि आप बहुत फेमस हो जाते हो, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे आयशा जी ने बोला, पहला मोहब्बत करते हैं लोग, आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होते हैं एक्ट्रेस होने के। आपने कोई चीज़ खरीदने जाना है, आपने ट्रैवलिंग करनी है, लोग अगर आपको पहचानते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ फ़ायदे भी हो रहे होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स भी मिल रहे होते हैं। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, आप अच्छा कमा रहे होते हैं। तीसरा, एक्ट्रेस होने का फ़ायदा ये है कि आपने अगर किसी को मनाना है तो आप अच्छी सी एक्टिंग करके उस इंसान को दिखाएं और वो फौरन मान जाता है, हालांकि आप वो नहीं चाह रहे होते जो आप करना चाह रहे हो, लेकिन आप ऐसी एक्टिंग करें कि अगला बंदा कहे हाँ ओके आई एम सॉरी, मुझे ही बल्कि ये नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है इस गुर की जो है ना, इनसे क्लासेस ले लें, क्योंकि ये तो हमें नहीं आता कि अगला बंदा खुद कहे कि भाई मैं मुझे माफ कर दो।